मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। सर। मैडम कुछ चाहिए? अभी कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद। नाम क्या है? सुरेश। ठीक है, बाद में बुला लेंगे। जी अच्छा। कार का नंबर। ये क्या अजय, कार का नंबर और उसका नाम लिख रहे हो? जरूरत होती है इन्वेस्टिगेशन के काम में। इस इन्वेस्टिगेशन के काम में काफी टेंशन होता है ना? टेंशन देने के लिए तो ग्रह धूम की तरह मेरे पीछे है। तुम्हारा वो ग्रह कहीं मैं तो नहीं ना? मैंने तो मजाक में बोला। अच्छा ग्रह छोड़ो, ये इन्वेस्टिगेशन पूरी होते ही अपनी शादी के इनविटेशन छपवा दूंगा। ये भी कहीं मजाक तो नहीं? नहीं सीरियसली है। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओके। रुको, मैं उठाता हूँ। हेलो। मैं आ रहा हूँ, रुको। हेलो। मुझे दो। हेलो, कौन है? मैं बोल रहा अजय। अनीता घर पे? नहीं, वो मंदिर गई हैं। नंबर दीजिए, मैं उनसे बोल दूंगा। हैप्पी टूरिस्ट कॉटेज, रूम नंबर 7, फोन नंबर 34577553। आते ही बोल देना। ओके, भूलना नहीं। मैडम, क्या है? अजय साहब का फोन था। किस लिए? वो तो कुछ बताया नहीं मैडम, उन्होंने अपना एड्रेस और फोन नंबर दिया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
बाबूजी, अनीता, अनीता, वहीं रहो, मैं भी आती हूँ। किससे मिलने आ रही हो? चले जाओ वापस। अगर नीचे आई तो टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ समझाया नहीं? समझाया, यही समझाया कि हम आपकी तरह दौलतमंद नहीं हैं। और कुछ नहीं बताया? जब तक अनीता की शादी नहीं हो जाती तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए, यह भी तो बोला होगा। जिद्दी केवल आप ही नहीं है, मैं भी हूं। दुबई में मुझे एक नौकरी मिल गई। आज रात की फ्लाइट से मैं जा रहा हूं। यही कहने के लिए मैं यहां पर आया। आपसे भी बड़ा दौलत वाला बनकर ही मैं वापस लौटूंगा। साथ में एक मंगलसूत्र भी लाऊंगा अनीता को पहनाने के लिए। अच्छी जिद है, कुछ बनने के लिए, लेकिन इस तरह चैलेंज मत करो। जानते हो, अनीता को जन्म देते ही उसकी मां मर गई, लेकिन उसे मैंने कभी भी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तुम जाओ। जाऊंगा पर फिर आऊंगा और अपना वादा भी निभाऊंगा। इसके लौटने से पहले अनीता की शादी कर देनी होगी। मैं मरने से पहले अपनी बेटी को शान और शौकत से जीते हुए देखना चाहता हूं। पोस्टमैन, मेरी प्यारी अनीता, मैं अभी दुबई में हूं। अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है। तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने के लिए मैं आजकल अपना स्वभाव भी बदल रहा हूं। यहां तक कि मैंने सिगरेट पीना भी छोड़ दिया है। तुम्हारे लिए मंगलसूत्र और खूब सारी दौलत के साथ ही वापस लौटूंगा। मेरे लौटने तक मेरा इंतजार करना। तुम्हारा अजय। मैडम, दूध। मैडम, अजय साहब आए हैं। अजय, इससे पहले तुम कभी यहाँ आए हो? हाँ, पहले जब आया था मेरी जिद पूरी हो गई। ये पूरे 10 लाख रुपए काफी है ना? ये भी 10 तोले का है। और बोलिए। तेरी इस दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं। उठा के भाग यहाँ से। ये पुराना हिसाब है जो मैं चुका रहा हूं। तुमने हम मां बेटे पर अपना बहुत सा रुपया खर्च किया है। वो सारा खर्च मैंने उतार दिया। अनीता के गले में किसी और ने मंगलसूत्र पहनाया तो मैं खुद को तो संभाल लूंगा, मगर एक परकटे पंछी की तरह मैं फिर लौट कर आऊंगा और ये मंगलसूत्र उस विधवा को पहनाऊंगा। बाहर निकल।
जो जी में आया बके जा रहा है। अपना सामान उठा और चल, निकल बाहर यहाँ से। दबाओ जा। ले। साहब, कौन है? साहब से मिलना है। आइए, अभी साहब को बुलाता हूँ। आइए, बैठिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो। तुम दुबई से कब आए? आज सुबह ही। कोई खास बात है? आपको शादी की बधाई देने के लिए आया हूं। तुम्हारी बधाई तो मुझे पहले ही टेलीग्राम के द्वारा मिल गई थी। फिलहाल रूबरू देने के लिए आया हूं। अनीता के पिताजी ने तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मां के बारे में सब कुछ बता दिया है। उन्होंने खासकर मुझे यह बोला कि शादी के बाद तुम अनीता से ना तो मिलोगे और ना ही बात करोगे। पिताजी की इस बात पर अनीता कुछ नहीं बोली। अनीता मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। वो बहुत अच्छी पत्नी है। फिलहाल अनीता यहां नहीं है, अपने मायके में है। और जहां तक मैं जानता हूं वो भी तुमसे कभी नहीं मिलेगी। सब चाय? लो। नो थैंक्स। बाबूजी, बाबूजी, दादी माँ, दादी माँ, वो दोनों घर में नहीं है। मैं जानता हूं, पड़ोस में गए हुए हैं। ये जानने के बाद ही मैं आया हूं। पति देव जी, आपकी गृह लक्ष्मी कहाँ है? हा? वो नहा रही है। ओह, तो ये बात है। तुमने कभी रात रानी का फूल सूंघा? नहीं। नहीं? तो फिर तुमने क्या सोचकर अनीता के साथ शादी किया? अजय, तुम जाओ। अभी मेरी बातें तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेंगी। इसमें समझने की क्या बात है? ये कोई कहानी थोड़ी है, ये तो हकीकत है। यही तो मैं बताना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ ने ही अनीता के साथ मेरी शादी कराई, नहीं तो अनीता को मैंने सपने में भी नहीं देखा था। गुड, अब मैं समझ गया। एक न एक दिन अनीता विधवा बनेगी, उसे ये मंगलसूत्र पहनाऊंगा। जा, तुम्हारी पत्नी बुला रही है, जाके सर की मालिश कर रहा। जा जाओ। जाओ। और सुनो, ये अजय जो भी एक बार सोच लेता है उसे करके ही छोड़ता है। आप ऊपर आइए ना, क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? बोलो जो भी बोल रहा है। मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद मैं उनकी बस लाश ही देख पाई।
हम दोनों की पिछली जिंदगी और तुम्हारे यहाँ आने की खबर उन्होंने अपने साथ सभी दोस्तों को बता दी थी। गांव में सब लोग यही कह रहे थे कि उनकी मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं। तुम उसे भूलने की कोशिश करो। देखो मैं तैयार हूं। हमें उनकी दौलत नहीं चाहिए। मरते दम तक मैं सिर्फ उनकी पत्नी बनकर रहना चाहूंगी। जब तक तुम अपना मन बदलकर फैसला नहीं कर लेती, मैं इंतजार करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। जरूर होगा। साहब चाय? नो थैंक्स। इतना लेट कैसे हो गया जय? छोड़ो यार, मेरा मूड ठीक नहीं है। मैंने तुमसे पहले ही बोला था ना, जहाँ भी जाऊँ मुझे साथ ले लेना, मैं तुम्हारा मूड ठीक रखूंगी। अब देखा तुमने? तुमने खाना खाया? और नहीं तो क्या, कितनी देर इंतजार करती, इसलिए मैंने खा लिया। तुमने? मुझे भूख नहीं है। तो सो जाते हैं। हम लोग बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद लौटेंगे। ठीक है साहब। चलो। बसंती जी, अगर उस अजय का फोन आए तो उसे कुछ मत बताना, बस इतना कहना कि हम बाहर गए हैं। ठीक है मैडम। अनीता मैडम घर पे नहीं है। जब नहीं होती तब भी यही बोलती हो, जब होती हैं तब भी यही बोलती हो। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं आपको जानती हूँ ना। कब आएंगी? मालूम नहीं कब आएंगी। यहाँ जो लड़की दूध लाया करती है वो नहीं आती क्या? उसको अभी रोक दिया है, वो मेरी बहन है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, पिछली बार मैंने उसे देखा था, आजकल दिख नहीं रही है, इसीलिए पूछा। पता नहीं आजकल वो घबराती क्यों है, नाम लेते ही आ गई। भारती, भारती। मैडम से बोल देना कि मैं आकर गया हूँ। इस अजय को देखते ही भारती क्यों डर के भाग गई? रुको, रुको, राजेश, गाड़ी रोको। क्या हुआ? जल्दी से गाड़ी मोड़ो, जल्दी।
सुबह पुलिस स्टेशन में आ जाओ। सर, एक गुंडा हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो जाओ जाओ, मैं देखता हूँ। पकड़ो उसे। ओके सर। अनीता को काबू करने के लिए अब कौन सा रास्ता अपनाऊं? क्या तकदीर है मेरी। अच्छा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ रही है, यही बोलना चाहते हो ना? पहले तुम थोड़ा खा लो, उसके बाद झगड़ेंगे। मुझे नहीं चाहिए। ये क्या भारती, बच्चों की तरह। चलो मैं खिलाता हूँ। अब तो 14 सुई लगवानी पड़ेंगी। क्या मैं कोई कुत्ता हूँ? गुस्सा क्यों होती हो? मैंने तो मजाक में कहा। लो खाओ। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे हकीकत बताओ। मैडम के मंगेतर को देखते तुम घबरा क्यों जाती हो? वो तुमने नहीं सुना जब मैं पुलिस को बता रही थी? वहां तुमने कहा था कि वो तुम्हें तंग कर रहा है, लेकिन तंग करने की वजह क्या है? मुझसे शादी करना चाहता है। तो बोल देती कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। मेरी बात सुनो, तुम मुझसे लड़ने झगड़ने मत जाना। आज तक तुमने जो कुछ भी कहा मैंने उसी पर अमल किया है। बोलो। राजेश, वो मगर वगर छोड़ो, बात बोलो। आज तुमने बहुत देर कर दी। साहब ऊपर सो रहे हैं। कृष्णा मैडम को बुलाने गया है। मैं मार्केट होके आती हूँ, तुम यही रहना। तुम जल्दी आ जाओगी ना? मैं ऑटो से जा रही हूँ, मगर चाहे कोई भी आए साहब को मत जगाना। बोल देना कि साहब सो रहे हैं। दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। अनीता जी वो बाहर गई हुई हैं। साहब वो सो रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए मना किया हुआ है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है।
अगर ये बात हम दोनों के सिवा कोई तीसरा जान पाया तो तेरे परिवार वालों का भी यही हाल होगा। नहीं, मैं किसी से नहीं बोलूंगी, तो मुझे छोड़ दो। ठीक है, जाओ। छे, तुम इतनी डरपोक क्यों हो? अगर जरा सी हिम्मत से काम लिया होता तो आज गोपाल साहब जिंदा होते। वो दोबारा मैडम से मिलने घर पर आया था। कानून की नजर में वो एक मुजरिम है। अगर तुम हिम्मत से काम लोगी तो उसे फांसी की सजा मिलेगी। हाँ, क्यों ना मैडम को साफ साफ बता दो। जल्दबाजी मत करो, वक्त आने पर मैं खुद बोल दूंगा। अब जाके मेरे मन का बोझ हल्का हुआ है। ऐसा ही होता है, जब अपने मन का दुख अपने ही चाहने वालों को बताएं तो शांति मिलती है। अच्छा राजेश, तुम्हारे मन के अंदर भी कोई दुख है क्या? दुख तो है, अगर वो बाहर आ गया तो तुम परेशान हो जाओगे, इसमें कोई दो राह नहीं। चलो आप चलो। तुम इस तरह चुपचाप रहोगी तो मेरा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम क्या जानो यहाँ क्या हो रहा है? सुनो, मेरा मूड खराब मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ। मूड सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी खराब है। उसी मूड को तो मैं ठीक करना चाहता हूँ प्यारी बसंती। मुझे ज्यादा मस्का मत लगाओ, मैं मैडम के पास जा रही हूँ, वही सो जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ, मैं यहीं बैठकर मक्खियां मारूंगा। हाँ। बहुत दिन हो गए घूमते फिरते, तो नहाने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है, आज हम दोनों ही तन मन से नहाते हैं। ठीक है, चले नहाते हैं। माय डियर राजेश, हम नहीं, मैं नहा कर आती हूँ। अकेली क्यों? मैं भी चलूंगा ना। छोड़ो ना। अब हमें शादी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। वो कैसे? अब सभी जान गए कि हम प्रेमी हैं। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश। लगता है इसने इस लड़की को भी जाल में फंसा के रखा है। चलो उसकी अच्छी खबर लेते हैं। चलो। ओफो, छोड़ो ना। आखिर उससे क्यों घबराएं? कुछ नहीं। चलो ना, जल्दी चलो। मतलब वो अजय भी यहीं रह रहा है ना? हम आज ही वापस चलते हैं।
वापस जाने से पहले मैडम के पति का खून इसने किया है, मैं इसे बताना चाहता हूँ। राजेश, खामखा हम लफड़े में पड़ जाएंगे। चलो हम चलते हैं। चलो। अजय साहब नहीं है? नहीं, वो बाहर गए हैं। आप लोग? मैं बताता हूँ। आइए, अंदर आइए। बैठिए। आपकी शादी हुई कितने दिन हुए? अभी शादी नहीं हुई, लेकिन जल्दी हो जाएगी। मतलब आप भी हमारी तरह प्रेमी प्रेमिका हैं। अच्छा, आप लोग कुछ बोलने वाले थे? अजय साहब को आप कितने दिनों से जानती हैं? 6 महीनों से। कैसे इंसान है? मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। उनका काम पूरा होते ही वो तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। ऐसा किस लिए कह रहे हैं आप लोग? भारती, पहेलियां मत बुझाओ, जो कुछ हुआ उसे साफ साफ बताओ। उस क्रिमिनल के हाथों ये बाल बाल बची हैं। अजय साहब के मंगेतर भी अनीता मैडम। वो दोनों प्यार करते थे। अजय साहब की बुरी आदतों को अनीता के पिताजी अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने इन दोनों की शादी नहीं होने दी। अजय शादी की बात करने जब उनके घर गया तो उसके पिताजी ने उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया। अनीता से शादी करने की लालच में वो पैसा कमाने दुबई चला गया और जब खूब सारी दौलत कमाकर वापस आया तब तक अनीता की शादी गोपाल नाम के आदमी के साथ हो चुकी थी। अजय को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने हाथ में मंगलसूत्र लिए कसम खाई कि वो अनीता को विधवा बनाकर भी ये मंगलसूत्र पहनाएगा और गोपाल को मारने की फिराक में घूमता रहा। आखिर उसने एक दिन घर में घुसकर तकिए से गोपाल का मुंह दबाकर मार दिया। अच्छा किया ना। मैंने क्या किया है? अच्छा मजाक कर रहे का? चलो चलो का? ओहो, मतलब यहां भी पहुंच गए। देख लूंगा, बाद में देखेंगे। ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हूँ? दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? बोलो। अनीता के पास। अनी? हाँ वही, तुम्हारी मंगेतर। ये क्या बकवास कर रही हो? यहाँ कोई आया था क्या? या किसी ने फोन पर बताया? देखो, मेरे बहुत से दुश्मन हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। भरोसा मत करो उन पे। भरोसा करूंगी। साफ साफ बताओ,
तुम एक खूनी हो ना? तुमने अनीता के पति को जान से मारा है ना? मैं जानती हूँ। हाँ, मैंने उसका खून किया। ज्यादा बोली तो तेरा भी खून कर दूंगा। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। अगर मैंने रोका? तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? इन्वेस्टिगेशन। पता नहीं क्या देखकर मैंने तुम्हें चाहा। तुमसे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं होगा। चुप कर। मैं तुम्हारी कोई बीवी नहीं हूँ। शराफत से पेश आना। तुम किसी भी लड़की के प्यार को नहीं पाना चाहते हो, उसके शरीर को। इसीलिए तुम हैवान बनकर घूम रहे हो। आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। कल ही वापस चले जाएंगे। वापस चले गए तो यहाँ का काम? मुझे अनीता मैडम पर बड़ा तरस आता है। बेचारी मैडम। क्यों मुझ पर तरस नहीं आता है? तुम्हारे ऊपर तरस खाने वाली ऐसी क्या बात है? मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। तूने ही उसे सब कुछ बताया? तुझे तो मैं सब जानता हूँ। खैरियत चाहता तो यहाँ से दफा हो जाए, नहीं तो पुलिस के हाथों सौंप दूंगा। मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात सुन ले, मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग है। हम रूम छोड़ रहे हैं। बिल बनाकर वेटर के हाथ भिजवा देना, और फिर शहर जाने के लिए हमारे लिए एक कार का इंतजाम कर देना। ओके? ओके, थैंक यू।
अरे भारती, कहाँ से बोल रही हो? एक मिनट। हाँ बोलो। हाँ क्या? मेरे पति का खून करने वाला अजय है? जल्दी बोलो। पर इंतजार करेंगे। ठीक है मैडम। हेलो सीआई हियर। हाँ बताइए मैडम। क्या? ओके मैडम, हम अभी पहुंच रहे हैं। ओके आप भी आ जाइए। लगता है वो आ रही है। वो मैडम की ही कार है। पुलिस की जीप भी साथ में है। चलो अच्छा है। इतनी भीड़ क्यों है पता नहीं। चलो पीछे हटो, क्या भीड़ लगा रखी है? चलो चलो पीछे हटो, चलो। जब अजय ने मुझे मारना चाहा तब मैंने ही उसे मार डाला। औरत की जिंदगी से खेलने की सजा उसे मिल गई, क्योंकि ये एक कातिल था और मैं भी कानून की नजरों में एक कातिल हूँ। मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, पास के पुलिस स्टेशन में ही मैं आपको बैठे मिलूंगी। आपकी नक्षत्रा। लाश को ले जाने का इंतजाम करो। ओके सर। मैडम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी